इन सब मुद्दों पर मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। शशांक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ओवरऑल जो जुलाई मंथ की सेल्स हाइलाइट्स रही हैं वो आपसे समझना चाहेंगे। स्पेशली हमने सिर्फ जुलाई में नहीं, अगर आप अप्रैल मई के नंबर्स भी देखेंगे तो वहां भी इंप्रूवमेंट देखी है। तो कैसा ट्रेंड फिलहाल ओवरऑल सेल्स को लेकर दिख रहा है? जी, जुलाई का महीना दीपाली इस बार काफी अच्छा रहा होलसेल के नजर से। 3,42,300 गाड़ी का अनुमान है इंडस्ट्री में, जो आज तक की सबसे ज्यादा डिस्पैचेस हैं कोई भी साल में किसी भी महीने में। और अगर आप पिछले साल से इसका कंपैरिजन करें, पिछले साल ये फिगर जो थी 2,95,000 थी। इस तरह से करीब 16% की ग्रोथ देखने को मिली है डोमेस्टिक मार्केट में। जहां तक मारुति सुजुकी का सवाल है, मारुति सुजुकी ने 1,45,700 गाड़ी करीब करी, जो जून के नंबर से करीब 15% ज्यादा थी और पिछले साल के 1,36,000 से करीब 7% ज्यादा थी। तो अच्छा महीना रहा होलसेल के हिसाब से। और इस तरह क्यूमुलेटिव जो सेल हो गया है वो करीब 12.5 लाख हो गया है अप्रैल से जुलाई के महीने में, जो करीब 33% ग्रोथ है ओवर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर थोड़ा कोविड की वजह से पहला क्वार्टर खराब था। पहले 4 महीने में लास्ट ईयर 9,40,000 गाड़ी बिकी। तो ये तो इम्पोर्टेंट है। जून किससे कंपेयर करेंगे, यानी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 15% ग्रोथ रही है ओवरऑल सेल्स में। अच्छा शशांक जी, एक्सपोर्ट सिचुएशन कैसी है? क्योंकि हमने देखा है कि एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी सी इम्पैक्टेड रही है। तो एक्सपोर्ट मार्केट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और क्या सिनेरियो है डिमांड पर्सपेक्टिव से? नहीं, देखिए लास्ट ईयर हमने 2,38,000 के करीब एक्सपोर्ट्स किया था और ये एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स था मारुति सुजुकी के लिए भी। और ओवरऑल हम नंबर 1 भी हुए थे एक्सपोर्ट मार्केट में इंडिया के व्हीकल एक्सपोर्टर्स। लेकिन इस साल भी हमें उम्मीद है कि इस फिगर को हम पार करेंगे और अभी जो रुझान है वो काफी ठीक लग रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट्स में भी इस साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। अगर हम मॉडल्स की बात करें शशांक जी, तो वैगनआर, ब्रीजा, ये आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको रिस्पांस कॉन्स्टेंटली काफी अच्छा मिला है। अर्टिगा अब थोड़ी डिलेड डिलीवरी जरूर है लेकिन डिमांड वहां भी बनी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट फिलहाल विटारा को लेकर है, जो हाल ही में आपने अनवील की है, सितंबर में आप लॉन्च करेंगे। तो बुकिंग रिस्पॉन्स विटारा को लेकर कैसा आ रहा है? जी, तो ग्रैंड विटारा में अभी तक हमारी करीब 27,000 बुकिंग्स आई हैं, जिसमें करीब 50% बुकिंग्स, अभी 48% के करीब बुकिंग्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की हैं, जो इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड है। और हमें ये देखने को मिला, ये काफी हमारे लिए बहुत अच्छा एक निशान है, क्योंकि हमने ये देखा है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए कस्टमर्स की बहुत इंक्वायरीज हैं और जब वो कंपेयर करते हैं ईवी से तो उनको लग रहा है कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। और यही वजह है कि 48% लोगों ने एक बुकिंग जो कराई है वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की कराई है। तो बहुत अच्छा रुझान है मेरी नज़र में, और हम चाहेंगे कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो इसी तरह एस्टेब्लिश हो आगे आने वाले दिनों में। तो ग्रैंड विटारा बता दें व्यूअर्स को, 2 वेरिएंट्स में लॉन्च होगी, माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में टोयोटा की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कंपनी 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक के माइलेज की बात कर रही है। लॉन्च पर और प्रिसाइज डिटेल्स आपके सामने होंगी। अच्छा, एक चीज और शशांक जी, आपसे पहले भी बातचीत हुई है और आपने कॉन्स्टेंटली मेंटेन किया है कि 3 to 6 मंथ्स 8 मंथ्स तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। ये वेटिंग पीरियड की समस्या कब दूर होगी? कुछ इंप्रूवमेंट अगर हम पिछले कुछ महीनों से देखें तो हुई है इस वेटिंग पीरियड लिस्ट में, और कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड है फिलहाल? हल्की सी इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो एवरेज उतनी ही है। कुछ मॉडल्स में इंप्रूवमेंट हुआ है, खासकर छोटी गाड़ियों में, लेकिन अगर आप बाकी गाड़ी देखें तो वहाँ पे जैसे ब्रेजा का देखें, वहाँ पे एक्चुअली वेटिंग पीरियड बढ़ गया है, क्योंकि नई ब्रेजा का रिस्पॉन्स जो है वो प्रोडक्शन लेवल के मुकाबले बहुत अच्छा आया है। नई ब्रेजा फॉर एग्जांपल 77,000 बुकिंग्स आ गई हैं, और जबकि हम 10,000 गाड़ी करीब बनाते थे ब्रेजा, और हमारी कोशिश है कि ब्रेजा और बनाई जाए जिससे कि हम आगे इसकी वेटिंग पीरियड कम कर सकें। ओवरऑल हमारी जो बुकिंग है इस समय 3,35,000 के करीब बुकिंग है। तो अगर आप एवरेज वेटिंग पीरियड देखें तो लगभग 2.5 महीने का है। लेकिन जैसे आपने सही फरमाया कि अर्टिगा है उसमें वेटिंग ज्यादा है,
कुछ मॉडल ऐसे हैं जैसे बलिनो है, ब्रेजा है, उसमें मॉडल और सीएनजी गाड़ियां हैं, उसमें थोड़ा वेटिंग पीरियड ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, अगर हम ओवरऑल सेल्स स्ट्रैटेजी को समझना चाहें शशांक जी, तो हमने देखा है कि छोटी गाड़ियों के साथ साथ मारुति का फोकस टुवर्ड्स एसयूवी बढ़ा है। इसीलिए हमने ग्रैंड विटारा अनवील होते हुए देखी है, ब्रीजा को आप नए रूप में लेकर आए हैं। तो फिलहाल जो आपकी टोटल सेल्स होती हैं उसमें छोटी गाड़ियों के साथ साथ एसयूवी कंट्रीब्यूशन कहाँ स्टैंड करता है, अगर रेवेन्यू या फिर ओवरऑल वॉल्यूम्स के हिसाब से देखें? करीब 37% जो है वो हैचबैक से आ रहा है, और आप एसयूवी से करीब 41% आ रहा है, और करीब 9-10% आ रहा है एमपीवी से। तो अगर बी सेगमेंट की बात करें, एसयूवी प्लस एमपीवी लगभग 50-51% है, और करीब 37% जो है हैचेस। अच्छा, अभी फिलहाल कितनी गाड़ियों का बैकलॉग है आपके पास? और जैसे आपने कहा कि ब्रीजा की भी डिमांड बढ़ी है, जो जितना प्रोड्यूस करते थे उससे ज्यादा बुकिंग्स आ रही हैं, तो ऐसे में क्या प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं? Yeah, so I think it has increased in the last few months, and the reason for that is that जो नई मॉडल्स लॉन्च हुए हैं मारुति के, तो मैंने आपको एग्जांपल बताया ग्रैंड विटारा का, ब्रेजा का, उसमें बहुत अच्छे रिस्पांस आए हैं और वो पहले के लेवल से ज्यादा हैं, इसलिए पेंडेंसी बुकिंग बढ़ गई है। वैसे ही हमारे कॉम्पिटिटर्स के कुछ नए मॉडल्स जो लॉन्च हुए हैं उनका रिस्पांस बहुत अच्छा आया है, और इसी वजह से जो पेंडिंग बुकिंग्स हैं वो बढ़ गई हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रोडक्शन भी बढ़ा है, और अगर आप देखें Q4 ऑफ लास्ट ईयर और Q1 ऑफ दिस ईयर, ये पहली बार हुआ है कि बैक टू बैक क्वार्टर्स में 9 लाख के ऊपर गाड़ियां प्रोड्यूस हुई हैं और डिस्पैच हुई हैं इंडस्ट्री में। और उसके बाद जुलाई का महीना जो है वो भी, जैसे मैंने बताया, एक रिकॉर्ड तोड़ महीना था। आज तक की सबसे ज्यादा महीने की डिस्पैचेस जुलाई में हुई हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कि प्रोडक्शन भी बढ़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो इंक्वायरी और बुकिंग का फ्लो है वो भी काफी स्ट्रांग है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया शशांक जी बातचीत करने के लिए सीएनबीसी आवाज से सेल्स नंबर्स पर, साथ ही आगे का एक सेंस देने के लिए कि कैसी डिमांड आगे के लिए दिखाई दे रही है। मारुति को देखेंगे तो फिलहाल 8900 के आसपास फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। लेकिन चलिए, शुक्रिया तुम्पा, मधु और साथ ही श्वेता शो में आने के लिए। माफी चाहेंगे, एक एक स्टॉक पोजीशन पर ही हम राय दिलवा पाए क्योंकि समय की कमी थी। आगे फिर से कनेक्ट होंगे तो आपसे बातचीत करेंगे। आस्था, आपका भी शुक्रिया शो में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक, जल्द वापस आते हैं।